बहुत ही आदर व सम्मान के योग मेरे चमनपुर गांव के सरपंच, आपके बेटे और आपके भाई मेरे अजीज मनोज कुमार जी, बहुत ही सम्मानित मेरी बहन नीलमल आओ जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग बड़े जोश के साथ सारी बातें बताई राजेंद्र शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित महेंद्र लंबू जी, बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई रतन सागर जी, सुखबीर साहब जी, बुधराम जी, चौहान साहब, भारद्वाज जी और चमनपुर गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, घरों में बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं चमनपुरा गांव के पिता तुल्य नौजवान साथियों के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस चमनपुरा गांव का मेरे परिवार से बड़ा गहरा रिश्ता है। मेरे पिताजी गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जज्जर गौशाला के लगातार 21 साल प्रधान रहे और इस चमनपुरा गांव में जब आते थे तो ये चमनपुरा गांव मेरे पिताजी को बहुत आशीर्वाद देने का काम करता था, बहुत सहयोग करने का काम करता था। और मैं भी आज चमनपुरा गांव में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मांगने के लिए आया हूं। आज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव का पर्व है, चुनावी त्यौहार है और चुनाव में आप लोगों ने लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट से फैसला किया जाता है और वोट की चोट से ही राजा बनाने का काम आप लोग करते हो और वोट की चोट से ही आप लोग राजा को हटाने का काम करते हो। अब फैसला आपके हाथ में है। धर्म हो रहा है, धर्म की लड़ाई है। आप लोगों ने तो हमेशा अधर्म को मारने का काम किया है। आप लोग तो हमेशा श्री कृष्ण जी के वंशज हो, हमेशा धर्म की तरफ आप लोगों ने होकर के लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक तरफ है 6 बार का विधायक और एक तरफ है आपका बेटा गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना का बेटा और एक तरफ है किसान का बेटा और एक तरफ है चमनपुरा गांव का बेटा और भाई। फैसला आप लोगों ने करना है। 5 तारीख को कमल का बटन दबाना है या आप लोगों ने हाथ का बटन दबाना है। मैं पूछना चाहता हूं चमनपुरा गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों से, जो आदमी 6 बार विधायक आपके आशीर्वाद से बना, आपके प्रेम से बना, अगर एक काम बेरी विधानसभा क्षेत्र में अगर 6 बार का विधायक गिना दे, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया हो, कोई महिला कॉलेज बनवा दिया हो, पानी की निकासी नहीं, गांव में पीने का पानी नहीं, रोडों की हालत खराब, युवाओं को जब रोजगार देते थे तो एचसीएस के 50 लाख रुपए मांगते थे, इंस्पेक्टर के 30 लाख रुपए मांगते थे। अगर नौजवान कोई सिपाही भर्ती होता तो उसके 12 लाख रुपए मांगने का काम करते थे। आज विधायक से पूछने का टाइम आया है और बदलाव का भी समय है बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक बात कहना चाहूँगा, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, आपका भाई हूँ। आपका मकान यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पड़ता होगा, लेकिन रोहतक जाने में तो बहुत समय लग जाएगा।
लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा चमनपुर वाले को बता दो। चंडीगढ़ जाने में भी टाइम लग जाएगा। और आप 6 बार के विधायक को विधायक बनाओगे तो फिर आपको 5 साल नहीं मिलेगा वो आदमी। अगर अपने बेटे को बनाओगे तो शायद ईमानदारी से कहता हूं, आपकी चौपाड़ में खड़ा होकर के कि चमनपुरा गांव यहां से फोन करके चलेगा तो आपका मकान सेक्रेटरीट के साथ में, आपसे पहले सेक्रेटरीट में मिलने का काम करूंगा। आप यहां से फोन करके चलोगे तब। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस तरीके के हालात हैं आप ये देखिए, आप लोगों ने 6 बार विधायक बनाया। जो 6 बार विधायक रहा उसने टिकट मिली कांग्रेस पार्टी की। आप लोगों ने उसके होल्डिंग देखे होंगे, होल्डिंग के अंदर से नाम ही खो दिया कांग्रेस का। उसके होल्डिंग में कांग्रेस का नाम नहीं है और किम लिखवा रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया उस कांग्रेस का नाम ही खत्म कर दिया। और 6 बार का विधायक अपने गांव को इकट्ठा करता है और खड़ा होकर रोने लग जाता है। जब इतना विकास किया है और इतने काम किए हैं तो रोने की क्या जरूरत पड़ेगी? जो काम करता है उसको रोने की जरूरत है क्या? वो तो हंसकर वोट मांगेगा। और आज तक इतिहास में 6 बार विधायक रहा, उसकी कदे घराड़ी वोट मांगती देखी आपने? वो हमारी चाची वह भी डोर टू डोर चल रही है, उसकी पुत्र वधु भी डोर टू डोर चल रही, कदे शक्ल देखी आपने? वह भी वोट मांगती अंड के तकलीफ होगी। जब इतना विकास कर रहा क्या है और इतना काम कर रहा क्या है तो सारे परिवार ने वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उसको ये पता चल गया कि अब की बार बेरी हल्के की बहादुर जनता ने, चमनपुरे गांव ने फैसला कर लिया है कि अब की बार गौ भगत के बेटे को बनाएंगे, किसान के बेटे को बनाएंगे, चमनपुरे गांव के बेटे को विधायक बना करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे बड़े भाई अशोक तंवर जी, इन्होंने कपड़े फाड़न में कसर नहीं छोड़ी अशोक तंवर जी की। ये कांग्रेस वालों ने, इस कांग्रेस वालों ने कपड़े फाड़न में कसर नहीं छोड़ी अशोक तंवर की। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सिरसा से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर जी को टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम किया, उसको सम्मान देने का काम किया। आज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना सकती है। बना रखा है कि नहीं बना रखा? आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, मोहन बडोली जैसे के आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा लोकसभा चुनाव लड़ा के। बनाया कि नहीं बनाया? आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो चमनपुरे के बेटे और भाई को एक हफ्ते में टिकट देकर के आपके बीच में भेज सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है बुजुर्गों, नौजवान साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, राव इंद्रजीत के साथ क्या कर रखा था भूपेंद्र हुड्डा जी ने? आप लोग अच्छी तरह जानते हो। आज अगर मान सम्मान देने का काम किया आदरणीय राव इंद्रजीत जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े विचार करने की बात है, बड़ी समझने की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी सम्मान देने वाली गरीब परिवारों को, तो भारतीय जनता पार्टी है। चमनपुर वालों, सारी सरदारी बैठी है। एक बात पूछना चाहता हूं, हमारा परिचय मांगे है, 10 साल का है, साहब मांगे है, 6 बार का विधायक। अगर भारतीय जनता पार्टी है, साहब दो। मैं ये कहता हूं, चौपाड़ के प्रांगण में खड़ा हूं कि 6 बार का विधायक 30 साल का हिसाब दे दो ने। यो बेरी हल्का लूट के खा लिया, कहीं गुड़गांव कोठी है, कहीं रोहतक कोठी है, कहीं गुड़गांव होटल बना रहा है, सवाए खून चूसण को कराया है नहीं 30 साल में। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, चमनपुरा गांव की सारी सरदारी बैठी है। अगर गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया और पर्ची और खर्ची को खत्म किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बुजुर्गों, नौजवान साथी,
और एक बात और कहना चाहूँगा, एक साथी और आया उसके साथ, 6 बार के विधायक के साथ, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, उसको बड़ी हवा में लड़ाया, जबान दी थी भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार में जिले का प्रधान रखा उस आदमी को। आज उसी की गोदी में जा बैठा, आज उसी गोदी में बैठा नहीं बैठा, बैठा ना। वो पता आपने किस लिए बैठे? वे दोनों राजनीति परिवार हैं, वे दोनों राजघराने हैं। उसका पिताजी भी मंत्री रहा है और ये भी 6 बार विधायक रहा है, मंत्री रहा है। उनकी एक ही सोच है दोनों परिवारों की कि टिकट मिल जाए तो ठीक, एमएलए बन जाए तो ठीक, नया कुर्सी मार दौड़ रहनी चाहिए। ना तो चमनपुरे का बेटा एमएलए बने, ना गऊ भगत का बेटा एमएलए बने, ना किसान का बेटा एमएलए बने। उनकी एक ही सोच है कि यह कुर्सी मारे दौड़ रहे। वे सिर्फ एक ही सोच से लग रहे दोनों जने। उन्होंने एक ही फैसला कर लिया कि इस गऊ भगत के बेटे को मारेंगे, इस चमनपुरे के बेटे को, चमनपुरा के बेटे को मारेंगे, इस किसान के बेटे को मारेंगे मिल करके। अगर ये जिंदा हो गया तो तुम्हारा पट्टा टूट जाएगा, तुम्हारा खुट्टा पाट जाएगा और ये बेरी हल्के की जनता का पेंडा छूट जाएगा। उन दोनों का यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। ये फैसला चमनपुरा गांव के लोगों ने करना कि किसान के बेटे को आपने विधायक बनाना, अपने बेटे को विधायक बनाना, अपने पड़ोसी बेटे को विधायक बनाना, गऊ भगत के बेटे को विधायक बनाना। ये फैसला आप लोगों ने करना और बदलाव का समय है। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, हर गांव में एक ही आवाज आ रही है कि इस खुट्टे ने पाड़ांगे, इस पट्टे ने तोड़ांगे। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे को नहीं पता था कि मैं बेरी तो चुनाव लड़ूंगा, कभी मैंने लेट कभी नहीं सोची थी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल का फूल दे करके भीमेश्वरी देवी माता रानी के चरणों में भेज दिया। उसी ने बुलाया है। एक भजन में कहा था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं तो माता रानी ने बुलाया हूं। और किस लिए बुलाया हूं? कि चमनपुर वाले गाँव का बेरी हल्के के लोगों का आशीर्वाद लेकर के बेटे इस खुट्टे ने पाट दे, इस पट्टे ने तोड़वा दे, इनका पेंडा छटवा दे। पाट दोगे नहीं भी चमनपुर वाले बता दो, मना ठा गए पाट दोगे खुट्टे ने, पक्की बात है। जा खुट्टे ने पाट दोगे, एक बात कह के जाऊं, यो बेटा बैठा है, इस चमनपुरे गांव में कोई तकलीफ हो जाना, इस बेटे के हाथ पे लिख के भेज देना, अगर चमनपुरे तो आया हूं। जाड़े तो रोमता जागा ना, हंसता नहीं आओ तो चेयरमैन का छोरा नहीं, थारे बीच में कह जा। और हंगा लाग वोट घेर दियो और हंगा लाग जता दियो चमनपुरे माते, जब सुधा ब्याज नहीं तारू ना थारा तो चेयरमैन का छोरा नहीं। और बताओ इस तोती के, लेकिन इस तक पेंडा छुटवा लो। झूठ बोलेगा, जादूगर आदमी है, चौधर का नारा देगा, चौधर 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 चौधर, तेरे रहेगी भैया सारी उम्र। झूठ बोल रहे हैं, 6,000 रुपये पेंशन कर देंगे। 10 साल थारी ना सरकार थी, करे देते ही ना। 500 रुपये सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दिया। जो सुविधा आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उससे बड़ी सुविधा कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही। हर एक नारा और आ रहा है नया, भारी 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 भारी। जो मैं पाकिस्तान तारा हूं, अड़े हेलीकॉप्टर तारे गया मैंने। एक का बात कहेगा बाहर तारा। अरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अशोक तंवर जी को भारतीय जनता पार्टी सिरसा से लड़ा सकती है, चौधरी देवलाल रोहतक से लड़ सकते हैं। और इनका नेता जिसने हमारी संस्कृति का भी ना बेरा, वो वायनाड तो लड़ सके राहुल गांधी, तो मैं मतलब बेरी तो ना लड़ सकता। ये जिले मात जला तो मेरा जज रहे होगा हैं। इतनी बूंदी झूठ बगावे हैं बिना हाथ पाया की, जी का कोई पैर ना कोई हाथ ना। अरे एक बात बताओ चमनपुरे गाँव वाले हो, सारी सरदारी बैठी, पुराना ट्रैक्टर बढ़िया नया ट्रैक्टर बढ़िया? किसानी करता है नया बढ़िया पुराना? ये पर तिरपाल गाल दो और गैरेज में खड़ा कर दो, इनको अपना रेस्ट कर ले। नया ट्रैक्टर आ गया है, हमने नए ट्रैक्टर तो काम लेना। गलत कहूँ हूँ, गलत नहीं कहूँ हूँ, कर दोगे नहीं काम नहीं कह, ये न कर दियो।
चमन पड़ेगा सौदा ब्याज तार दूंगा, कोई रोड़ा नहीं कहेंगे। हर एक बात और कह अपनी बात को ख़त्म करूंगा। जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे लिए सब ओम प्रकाश चेयरमैन का बुलाना, सब मेरे पिताजी के समान है। इनसे मेरी प्रार्थना, जहाँ जहाँ आपका यार प्यार है, आज से ही निकल जाओ और सबको गाड़ी में जा कर के, मोटरसाइकिल पर जा कर के, किसी को गाड़ी की ज़रूरत हो तो मैं भेज दूंगा। सबको मनाने का काम करो कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक मौका हमारे बेटे को दो। और जितने नौजवान साथी खड़े हैं, इनसे मेरी प्रार्थना, ये जितने नौजवान साथी खड़े हैं, इनसे मेरी अपील और प्रार्थना है कि ये गांव गांव निकल जाओ। जब जब देश में क्रांति आई है तो युवा ने अंगड़ाई ली, और जब युवा अंगड़ाई लेता है तो देश में क्रांति आती है। मेरी युवाओं से प्रार्थना है कि अपना भाई समझ करके, संजय बन करके अपने यारे प्यारे मित्र के पास चले जाओ, ठाक मोटरसाइकिल, ठाक गाड़ी, और एक ही बात कहो कि अब की बार हमारे भाई की वोट दे दो। अब की बार चमनपुरा गांव का बेटा लड़ रहा है, उसकी वोट दे दो। एक बार अगर 20 दिन आपने अपील कर ली तो ईमानदारी से कहता हूं जीत आपकी होगी, कोई दौरा नहीं। हर एक बात और भी कहें, गांव गांव जा रहा, संजय भाई एजेंट मजबूत बनाइए, एजेंट मजबूत बनाइए। ये रघबीर के आदमी एजेंट न ता दें, बड़ी चाल रही है बात, और ये करें भी ही आड़बाद, कोई झुट्टी भी ना है। एक बात कह करके जा रहा हूँ, मैं गऊ भगत का बेटा हूँ, मैं चमनपुरा गांव का बेटा हूँ। मेरा यो ब्योत नहीं मैं क्यों डरा दूंगा, लेकिन मैं डरने वाले परिवार से नहीं हूँ। एक बात जरूर कह करके जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एजेंट को, ये 6 बार के विधायक के आदमी सोच समझकर छेड़ने का काम करें। ऐसा ना हो कि दही के बड़ा में कपास खा जाए। ये बात भी आपके बीच में मैं कह करके जा रहा हूं। और इसने ठोंडे पाल रखे गांव गलिया, ये 6 बार के विधायक ने, किते 2 है किते 3 है, उन 5 साल मड़ाइए खानी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है काम तर और क्या थे। वे आऊंगे चौधर 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 और कोई जकरा नहीं। क्यों? रघबीर तो हार गया, तेन कहेंगे रघबीर हार गया, मारा के बिगड़ गया। और रघबीर जीत गया तो उन 5 साल मड़ाई खानी, उन आपके काम तो कोई मतलब नहीं है। कोई चमनपुरे गांव में जागा सिफारशी ढूंढो भाई, डॉक्टर साहब दौड़ चलना ना भाई, शुद्ध आजियो चमनपुरा वाले हो कि ये बेचोले की जरूरत ना मेरे तो मिलन ताई, और बेचोला लिया है ना कोई तो लड़ूंगा फिर थारी गल, नोट कर लेना। सीधे आओ, सीधे मिल लो, थारा छोरा हूँ, थारा पड़ोसी हूँ, आधी रात में थारी गैल खड़े हूँ कंधे कंधा मिला। कति घबराने की जरूरत नहीं क्या है कि, पर अपना चुनाव लड़ दो गाड़ के। 5 तारीख कर दोगे ना काम ने, एक बात खड़े कर बता दो, सारे कर देंगे। और आप लोगों ने जो मेरा गांव में पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और जो आप लोगों ने मेरे सर पर ये पगड़ी बांधी, जो 36 बिरादरी की पगड़ी, ये पगड़ी कोई कपड़े टुकड़ा नहीं है बुजुर्गों नौजवान साथियों। समाज के अंदर इस पगड़ी का बड़ा वजन होता है, बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। आप लोगों ने भी मेरे सर पर ये सोचकर बांधी होगी, और मैंने भी बड़ी सोचकर बंधवाने का काम किया होगा। ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी रगों में भी आपका खून है, मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और मेरी रगों में भी गौ भगत ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना का खून है। जब तक आपके बेटे और आपके भाई की रगों में खून गर्म होकर के चलेगा, इस चमनपुरा गांव की पगड़ी की आन बान शान को कभी नीचा नहीं होने दूंगा, इसको ऊपर उठाने का काम करूंगा। आप लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और 3 नारे लगाऊंगा आपसे हाथ उठा करके, सभी ने हाथ उठा करके नारा लगाना है। बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए चमनपुरा गांव की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।